जबलपुर से आ रही एक बड़ी खबर बताते, जहां पर पिता और भाई की हत्या का जो मामला था उसमें नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। लड़की के दोस्त मुकुल सिंह से हालांकि इधर पूछताछ जारी है और मुकुल जो है दरअसल वो बार बार अपना बयान भी बदल रहा है। 75 दिन पहले दरअसल ये पूरा मामला सामने आया था और उस वक्त जो नाबालिग के पिता थे उन्होंने इन दोनों के रिश्ते पर आपत्ति जताई थी और एफआईआर तक दर्ज करा दी थी, जिसके बाद नाबालिग लड़की और उसके दोस्त मुकुल सिंह ने उनकी हत्या कर दी। और इस हत्या की वारदात को नाबालिग के भाई ने भी देख लिया, जिसके बाद दोनों ने भाई की भी हत्या कर दी और उसके बाद फरार हो गए थे। फिलहाल कुछ दिन पहले इस नाबालिग लड़की को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद डर में आकर के उसके दोस्त मुकुल सिंह ने भी आकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो लड़की के दोस्त देखिए लगातार बयान बदल रहा है, कई बातें उसके तरफ से सामने आ रही हैं और ये भी बात सामने आ रही है कि इस दौरान इस आरोपी जो मुख्य आरोपी है इसने इस नाबालिग से कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए और अब इस पूरे मामले में इस एंगल से भी आगे कार्रवाई होगी और ये भी देखा जाएगा कि क्या इस पूरे मामले में इस संबंध में भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि ये हत्या से जुड़ा मामला था। लेकिन क्या ये जो आरोपी मुकुल सिंह है वो जो नाबालिग के साथ फरार था उस नाबालिग के खिलाफ भी क्या मामला बनता है, इस पर भी अब पुलिस आगे विधिक सलाह लेकर के कार्रवाई करने की बात कर रही है। वहीं देखिए ये जो आरोपी मुकुल है उसे फिलहाल पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन जो नाबालिग थी उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। तो जबलपुर में ये जो पूरा मामला सामने आया था वो बेहद सनसनीखेज मामला था। पिता और बेटे की हत्या हो गई थी। यहां पर दो लोगों के डबल मर्डर का मामला जो सामने आया था उससे पूरे इलाके में हड़कंप था। इस पूरे मामले में पुलिस ने कई टीमें बना करके देश भर में जो दोनों आरोपी थे उनकी तलाश भी की थी, क्योंकि आरोप लगा था कि जो डबल मर्डर में वारदात को अंजाम देने वाले हैं वो दरअसल पिता और पुत्र की नाबालिग बेटी थी और उसके साथ उसका जो दोस्त था उसने भी इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही ये नाबालिग बेटी और दोस्त फरार थे, जो अलग अलग जगहों पर लोकेट किए जा रहे थे। इनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा, तो कई राज्यों में वो नजर आए और उसके बाद हरिद्वार से नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। बाद में मुकुल ने भी थाने में पहुंच करके सरेंडर किया। और अमित सोनी इस वक्त मेरे सहयोगी इस खबर पर जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, जरा बताइए इस पूरे मामले में क्या एंगल दिखाई दे रहा है, अभी ये पूरी जांच और ये जो पूरा मामला किधर बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, बाल सुधार गृह नाबालिग को भेज दिया गया, मुख्य आरोपी से पूछताछ हो रही है, लेकिन वो बयान दे क्या रहा है, क्या बयान बदल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है पुलिस को अभी तक? इतना सामने कहीं बताता है हम यहाँ थे या तो कई पुलिस के एंगल इसमें जांच कर रहे हैं। और आपको बता तो कल एक रिक्रिएशन भी कराया गया, ये उस जगह पर पुलिस इसको लेके गई जहाँ पे इसने हत्या को अंजाम दिया, साक्ष्य छुपाने की कोशिश करी, पुलिस को घुमाने की कोशिश करी कि कैसे उसने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस को घुमाने के लिए या लोगों को घुमाने के लिए उसने एक सीढ़ी लगाई जिसके जरिए लोगों को पता चले कि जो अपराधी है वो यहाँ से आएगा। जैसे तमाम कई तरह की वो बातें पुलिस के सामने कर रहा है। कई अभी जो पुलिस का मेन उद्देश्य जो है वो वेपन को रिकवर करना, जिस वेपन से इसने हत्या को अंजाम दिया था। एक कुल्हाड़ी से बताते हैं कि इसने जो सबसे पहले वो है राजकुमार का सिर को काटा था जिससे उनकी हत्या हुई थी और उसको देखने के बाद उस बालक की भी हत्या इनने कर दी। हत्या इतनी विवश तरीके से इन्होंने की और इनका उद्देश्य था कि ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ले जाके जो है कहीं फेंक देंगे, लेकिन उस संभव नहीं हो पाया और उस समय संभव नहीं हो पाया और बेटे के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इन्होंने फ्रिज में रख दिया था। तो काफी दर्दनाक हादसा ये जबलपुर में हुआ था जिससे पूरे शहर दहल गया था। जी हाँ, लेकिन हमें जरा मुझे बताइए कि इस पूरे मामले में अभी जो कार्रवाई हो रही है, ये मुकुल सिंह जिसकी तलाश हो रही थी उसने खुद आकर के थाने में सरेंडर किया था, बाद में पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई और कोर्ट में पेश किया, उसे रिमांड जो मिली है, क्या कानून के तहत कुछ उसको छूट भी मिल सकती है क्या इस मामले में, जब वो आकर के आत्मसमर्पण करता है, या फिर उसे कड़ी से कड़ी सजा ही मिलेगी? देखिए उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि साक्ष्य पुलिस जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो उसका जो पेश होने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि लड़की को एक दिन पहले हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
तो लड़की कुछ ऐसे बयान ना दे दे जिससे उसे दिक्कत आ सके, इसीलिए वो खुद डर के मारे जो है वो पुलिस के सामने पेश हो गया। अभी तक पुलिस को क्या जानकारी मिली है पूछताछ में? पुलिस को जानकारी मिली है, पुलिस बता रही है कि जिस हथियार से उसने हत्या किया था रिकवर करने पुलिस की 3 टीमें गई हैं और हथियारों को रिकवर करके लाएगी और साथ में उन लोगों के भी खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी जिसने 70 दिन तक इनकी मदद की है। ये यहाँ से कहाँ घूम रहे थे, किससे मिल रहे थे, कहाँ कहाँ ये रुके थे, उन तमाम एंगलों की पुलिस की टीमें हैं जो जांच कर रही है। ठीक है, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस दौरान ये नाबालिग के साथ फरार था, इस दौरान उसने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। तो क्या अब इस एंगल पर भी जांच बढ़ रही है? क्या इस चीज को भी इस पूरे केस में जोड़ा जाएगा? और अगर उसने नाबालिग के साथ संबंध बनाए तो इसे क्या बलात्कार या रेप की कैटेगरी में जोड़ा जाएगा? बिल्कुल, पुलिस ने रेप की कैटेगरी का एक मामला भी दर्ज किया है और ये बताता है कि वो जिस ट्रेन में जाता था, जिस ट्रेन में उसको सफर करना होता था, वो कुछ घंटे पहले वहां पहुंचता था और उसके साथ लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। फिर उसके बाद उसी ट्रेन में वो सफर करते थे। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी ये है कि उस ट्रेन में जाता था, वहां लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, फिर उसके बाद वो उस ट्रेन में कंटिन्यू सफर करते थे। ठीक है, और इन सब में जो नाबालिग उसकी लड़की है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? बाल सुधार गृह तो भेज दिया गया, लेकिन उससे पूछताछ में क्या जानकारी मिली है? उसके खिलाफ किन धाराओं के तहत मामला बनता है? वो नाबालिग है तो उसको क्या सजा मिल सकती है?